जय हिंद साथियों, मैं मंटू आप सबों का फिर से अपने YouTube चैनल मंटू रियल वर्ल्ड में बहुत बहुत स्वागत करता हूं। आज मैं फिर से एक नए और महत्वपूर्ण टॉपिक के साथ आया हूं। आज का टॉपिक है RSMS। इसका फुल फॉर्म जो है 2021 ASI 72 में पूछ चुका है। RSMS का फुल फॉर्म क्या होता है? तो RPF सिक्योरिटी मैनेजमेंट सिस्टम, ये याद रखिएगा। RSMS का फुल फॉर्म होता है RPF सिक्योरिटी मैनेजमेंट सिस्टम। अब कहता है इसमें RSMS में कुल 8 मॉड्यूल है। RSMS में कुल 8 मॉड्यूल है। पहला है CRR क्राइम रिकॉर्ड रजिस्टर, दूसरा है CRM कंट्रोल रूम मैसेजिंग, तीसरा है MC मिसलेनियस क्राइम, चौथा है MCR मंथली क्राइम रिव्यू, पांचवा है SIB स्पेशल इंटेलिजेंस ब्रांच, छठा है HD हेल्प डेस्क और सातवां है वर्क फ्लो और आखिरी है आठवां मास्टर फॉर्म। ये 8 जो है मॉड्यूल है RPF सिक्योरिटी मैनेजमेंट सिस्टम में। अब कहता है MCR में 2 प्रकार का रिपोर्ट तैयार होता है। पहला है सांख्यिकी स्टैटिस्टिकल रिपोर्ट, जो कि इसमें आता है थेफ्ट ऑफ रेलवे प्रॉपर्टी की चोरी, थेफ्ट होता है, चोरी होता है। पिल्फरेज ऑफ बुक कंसाइनमेंट की जो है ना आंशिक चोरी भी इसके अंतर्गत आता है सांख्यिकी रिपोर्ट के अंतर्गत। और गैर सांख्यिकीय रिपोर्ट जो है नॉन स्टैटिस्टिकल रिपोर्ट के अंतर्गत आता है सबोटेज, तोड़फोड़, बम ब्लास्ट आदि जैसे महत्वपूर्ण घटना, और मर्डर, डकैती, लूट आदि की रनिंग ट्रेन में घटना, और SR केस का लगातार रिपोर्ट। ये सब जो है गैर सांख्यिकीय रिपोर्ट के अंतर्गत आता है। MCR में 2 प्रकार का रिपोर्ट तैयार होता है। पहला है सांख्यिकी, दूसरा है गैर सांख्यिकी। अब आते हैं कुछ फुल फॉर्म है। PR का फुल फॉर्म है प्रॉपर्टी रिकवर्ड, PS का फुल फॉर्म है प्रॉपर्टी स्टोलन, PTPY का फुल फॉर्म है प्रोग्रेसिव टोटल प्रीवियस ईयर जो है आपका PTPY का फुल फॉर्म है। PTCY का फुल फॉर्म है प्रोग्रेसिव टोटल करेंट ईयर। ये कुछ फुल फॉर्म था इंपॉर्टेंट। फिर कहता है RSMS RPF में किस वर्ष आया था? ये RSMS जो है ना RPF में 2011-12 में आया था। और अगला पॉइंट है कि RSMS सबसे पहले किस रेल में आया था? पहले तो RPF में कब आया था? 2011-12 में। और RSMS सबसे पहले किस रेल में आया था? सबसे पहले वेस्टर्न रेल में आया था। सबसे पहले वेस्टर्न रेल में आया था, पश्चिम रेलवे में। और अगला पॉइंट है RSMS में किस वर्ष से RPF का अपराध डेटा उपलब्ध है? RSMS में जो है RPF सिक्योरिटी मैनेजमेंट सिस्टम में किस वर्ष से RPF का अपराध डेटा उपलब्ध है? तो ये 2015 से RSMS में जो है ना अपराध डेटा उपलब्ध है। फिर देखते हैं और कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स। अब देखते हैं कुछ इंपॉर्टेंट और पॉइंट्स। ये पहला पॉइंट कहता है MCR एप्लीकेशन में ग्रे रंग यह दर्शाता है कि इस पर कोई कार्रवाई नहीं की गई है। ग्रे रंग यह दर्शाता है कि इस पर MCR एप्लीकेशन में ग्रे रंग यह दर्शाता है कि इस पर कोई कार्रवाई नहीं की गई है। फिर अगला पॉइंट है कि MCR एप्लीकेशन में नीला रंग यह दर्शाता है कि इसे MCR का हिस्सा बनाने के लिए चुना गया है। नीला रंग यह दर्शाता है कि इसे MCR का हिस्सा बनाने के लिए चुना गया है। फिर अगला पॉइंट है MCR एप्लीकेशन में हरा रंग यह दर्शाता है कि इसे MCR का हिस्सा नहीं चुना गया है। MCR का हिस्सा नहीं चुना गया है MCR एप्लीकेशन में हरा रंग। फिर अगला पॉइंट कहता है MCR एप्लीकेशन में फ्लोरेंस ग्रीन यह दर्शाता है कि इस स्टेटस से डेटा पहले ही भेजा जा चुका है। फ्लोरेंस ग्रीन कहता है, यह दर्शाता है कि इस स्टेटस से डेटा पहले ही भेजा जा चुका है। अगला पॉइंट है कि MCR एप्लीकेशन में लाल रंग यह दर्शाता है कि कुछ इस चरण के लिए नए डेटा प्राप्त हुए हैं। लाल रंग क्या दर्शाता है? कुछ इस चरण के लिए नए डेटा प्राप्त हुए हैं। फिर अगला पॉइंट है कि MCR एप्लीकेशन में पीला रंग यह दर्शाता है कि इस चरण में अवैध डेटा को संपादित किया गया है और पहले से
बचाया गया है। ये सब जो कलर है, कलर आप ध्यान रखिएगा कि कौन सा कलर क्या दर्शाता है, ये सब बहुत ही इंपॉर्टेंट है। अब तक पूछा नहीं गया है, लेकिन आगे बोर्ड कोई भी क्वेश्चन पूछ सकता है, इसी लिहाज से आप लोग इसको याद रखिएगा। अगला पॉइंट है आरपीएफ के अच्छे कार्य कहाँ किस मॉड्यूल में दर्ज किए जाते हैं। आरपीएफ के अच्छे कार्य एमसी मॉड्यूल में दर्ज किए जाते हैं, जिसको कि मिसलेनियस क्राइम मॉड्यूल बोलते हैं। अगला पॉइंट है कि क्रिमिनल डोजियर रजिस्टर, क्रिमिनल डोजियर रजिस्टर सीआरआर में उपलब्ध है, क्राइम रिकॉर्ड रजिस्टर में उपलब्ध है। अगला है सीआरआर मॉड्यूल में 22 प्रकार के रजिस्टर उपलब्ध हैं। सीआरआर मॉड्यूल में 22 प्रकार के रजिस्टर उपलब्ध हैं। 21वां और 22वां कोविड से संबंधित है। अगला पॉइंट है कि आरएसएमएस सॉफ्टवेयर से संबंधित शिकायतें हेल्प डेस्क एंड एफएक्यू के माध्यम से दर्ज की जाती है। आरएसएमएस सॉफ्टवेयर से संबंधित शिकायतें हेल्प डेस्क एंड एफएक्यू के माध्यम से दर्ज की जाती है। और फिर अगला पॉइंट है कि आरएसएमएस के सीआरएम में सामान्यतः आरएसएमएस के सीआरएम मॉड्यूल कंट्रोल रूम मैसेजिंग में सामान्यतः 4 प्रकार के संदेश बनाए जाते हैं। पहला है जनरल संदेश, दूसरा है इंटेलिजेंस, तीसरा है क्राइम और चौथा है इमरजेंसी मैसेज। ये 4 प्रकार का जो है ना सीआरएम में जो है आपका मैसेज संदेश बनाए जाते हैं। अगला पॉइंट है कि एमसीआर के 17 चरणों को पूरा करके, एमसीआर के मंथली क्राइम रिव्यू के 17 चरणों को पूरा करके आरएसएमएस के माध्यम से ऑनलाइन एमसीआर उत्पन्न किया जाता है। 17 चरणों को पूरा करके ऑनलाइन एमसीआर उत्पन्न किया जाता है। और देखते हैं कुछ महत्वपूर्ण पॉइंट्स। अगला पॉइंट है डीएसआर टैब के माध्यम से डीएसआर दर्ज किया जाता है, जो डैशबोर्ड में उपलब्ध होता है। जो कहाँ उपलब्ध होता है? डैशबोर्ड में उपलब्ध होता है। डीएसआर टैब के माध्यम से डीएसआर दर्ज किया जाता है, जो कहाँ उपलब्ध होता है? डैशबोर्ड में उपलब्ध होता है। अगला पॉइंट है कि आरएसएमएस 4 स्तरों पर आधारित है। 4 स्तरों पर काम करती है आरएसएमएस। पहला है पोस्ट, दूसरा है डिवीजन स्तर, तीसरा है जोन स्तर, चौथा है रेलवे बोर्ड स्तर। 4 स्तरों पर जो आरएसएमएस आधारित है। अगला पॉइंट है कि आरएसएमएस के किस मॉड्यूल के माध्यम से रेलवे एक्ट के मामले का निस्तारण किया जाता है। ये मॉड्यूल है सीआरआरएन वर्कफ्लो के माध्यम से जो है रेलवे एक्ट के मामले को खत्म या निस्तारण किया जाता है। अब अगला पॉइंट है आरएसएमएस में यूजर प्रोफाइल। यूजर प्रोफाइल जो होता है आधार नंबर पर आधारित। आरएसएमएस में जो यूजर प्रोफाइल होता है वह आधार नंबर पर आधारित होता है। और अगला पॉइंट है कि आरएसएमएस में सीआरएम मॉड्यूल को मैसेज ट्रांसमिशन मॉड्यूल भी कहा जाता है। आरएसएमएस में सीआरएम मॉड्यूल को मैसेज ट्रांसमिशन मॉड्यूल कहा जाता है। सीआरएम मॉड्यूल को जो है आरएसएमएस में मैसेज ट्रांसमिशन मॉड्यूल कहा जाता है। अब अगला पॉइंट है कि रेलवे एक्ट के मामले आरएसएमएस के सीआरआर मॉड्यूल के माध्यम से दर्ज किए जाते हैं। जो रेलवे एक्ट के मामले केस दर्ज किए जाते हैं, रेलवे एक्ट के केस दर्ज किए जाते हैं, वो आरएसएमएस के सीआरआर मॉड्यूल के माध्यम से, सीआरआर मॉड्यूल के माध्यम से दर्ज किए जाते हैं। फिर अगला इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है कि आरएसएमएस के C4 में स्पेशल रिपोर्ट, जो स्पेशल रिपोर्ट दर्ज की जाती है वो है आरएसएमएस के C4 रजिस्टर में। C4 रजिस्टर में आरएसएमएस के C4 रजिस्टर में स्पेशल रिपोर्ट दर्ज की जाती है। और अगला पॉइंट है कि आरएसएमएस के केस की संपत्ति, जो केस की संपत्ति होता है, प्रॉपर्टी होता है, वो C5 रजिस्टर में रखी जाती है या दर्ज की जाती है। आरएसएमएस के केस की संपत्ति C5 रजिस्टर में रखी जाती है। फिर कहता है आईपीसी। आईपीसी तो अब समाप्त होने वाला है, इसीलिए मैं बीएनएस लिख दिया 2023। आईपीसी/बीएनएस 2023 भारतीय न्याय संहिता
के अंतर्गत जो केस होगा कि केस के रिकॉर्ड के आईपीसी या वीएनएस के केस के रिकॉर्ड आरएसएमएस के एमसी मॉड्यूल में उपलब्ध है। जो एमसी मॉड्यूल में उपलब्ध है, आईपीसी का जो है, आईपीसी के केस रिकॉर्ड जो है पहले आरएसएमएस के एमसी मॉड्यूल में उपलब्ध है। अब भी जो है अब जुलाई के बाद से जो है वीएनएस 2023 का जो के केस रिकॉर्ड जो है ना, वो भी एमसी मॉड्यूल में उपलब्ध है होगा, तो ये ध्यान रखिएगा। उपलब्ध है आईपीसी का एमसी मॉड्यूल में और आगे होगा वीएनएस जो है, वीएनएस का इसमें, तो वही आरएसएमएस के एमसी मॉड्यूल में ही उपलब्ध होगा। ये हम लोग का इंपॉर्टेंट टॉपिक्स खत्म हुआ, जो इसमें से एक क्वेश्चन तो पूछा ही जाता है। अगर ये वीडियो आपको पसंद लगे तो आप लाइक, सब्सक्राइब, शेयर करें। अगर इसमें किसी भी प्रकार का कोई त्रुटि हो तो आप कमेंट के माध्यम से बता सकते हैं। और फिर मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद।